मेथड। अब यहां पर आ गया कैच, 10 सेकंड लगा, लेकिन ये लिख देने से आप टीचर को मौका ही नहीं दीजिएगा कि आप मेरे लिखे हुए चीज पर आप काट सकें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रूट दिखता नहीं है कि उनका हाथ पैर फूलना चालू, कुछ तो करेंगे ही। अब सब सोचेंगे कि इसको कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करें। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि सर मेरा कैलकुलेशन बहुत खराब होता है, बहुत मिस्टेक होता है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर। मैं हूं अभिजीत कुमार और आज स्टूडेंट्स हम लोग योद्धा सीरीज की मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो दिस वन इज योर पॉलिनोमियल्स लेक्चर 1। तो आज स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये तो चैप्टर की नाम हो गई आपकी पॉलिनोमियल्स, खूबसूरत तरीके से लिखे हैं, बहुत मेहनत लगा है इसमें। आगे व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, राइट। तो स्टूडेंट्स, मैंने गौर किया है कि पढ़ाने आया हूं, बहुत बार ऐसा मुझे दिखा है कि बहुत सारे बच्चे को क्लास 9 का ना बेसिक्स में भी थोड़ा सा डाउट होती है कि ये था कि नहीं था कि नहीं था, ऐसे बनता था। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले आज क्या लेके आए हैं, रिकॉल किसका, कॉल ऑफ क्लास 9 बेसिक्स, राइट। पहला काम हम लोग यही करेंगे कि पहले क्लास 9 की सारी बेसिक्स डेफिनेशंस चीजों को अच्छे से समझेंगे। फिर हम लोग क्लास 10 का जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरोस। है तो ये क्लास 9 का ही टॉपिक, लेकिन क्लास 10 में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसे भी हम लोग ग्राउंड लेवल से देखेंगे कि कैसे जीरोस को हम फाइंड करते हैं। फिर हम लोग करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमारा 10th में पॉलिनोमियल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद आज हम लोग फिर समरी करेंगे। ये हमारा क्लास 1 का रोड मैप है। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स क्विकली बिगन आवर सेशन। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बहुत लोग बहुत तरीके से डेफिनेशन देते हैं, बट ये आइडियल डेफिनेशन मैं कहूंगा जिसमें जनरल फॉर्म भी है। क्या है डेफिनेशन? तो डेफिनेशन कहता है एन एक्सप्रेशन, राइट, पी एक्स विच इज ऑफ द फॉर्म, इसे पढ़ते हैं ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड इट गोज ऑन एंड ऑन up to an x raised to n is called a polynomial। मीनिंग को समझिए इतना कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में है, राइट, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहने लगेंगे। कब कहने लगेंगे? जब ये फॉर्म का जो a1 a2 a3 a0 ये सारे क्या हो, रियल नंबर हो, और जो ये n दिख रही है जैसे लाइक 1 2 3 4 डॉट डॉट जाते हुए जो n है, ये क्या होनी चाहिए, ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। तो ये है डेफिनेशन आपका पॉलिनोमियल्स। अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेशन हुज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज अ नॉन निगेटिव इंटीजर। ये भी भाषा में आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है मतलब, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स रहनी चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट टर्म इंटीजर्स, ना रैशनल नंबर ना इरेशनल नंबर, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, राइट, एग्जांपल से समझते हैं, और उस एग्जांपल को हम लोग ये जनरल फॉर्म से कोरिलेट भी करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल में, ये देखिए वेरी फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, लाइक 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है? तो अगर आप कंपेयर करिएगा तो ये बिल्कुल जनरल फॉर्म पे है। कैसे? a0 कोई कांस्टेंट की बात कर रही है जो कि देखिए 2 है, और a1x जो कि मुझे 3x दिख रही है। a1 की जगह क्या है, 3 है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल है, राइट। अब आप लोग बोलिएगा सर पॉलिनोमियल का तो जनरल फॉर्म है, उसमें ये सारे टर्म्स भी हैं, तो ये सारे कहां गए? तो भैया याद रखिएगा, यहां पर a2 a3 डॉट डॉट जितने भी हैं वो सब क्या है, जीरो है, और जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका रिजल्ट जीरो ही आएगा, ठीक है। तो आपको देखने में नहीं लग रहा, लेकिन ये इस जनरल फॉर्म पर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। दूसरा, अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं तो देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कैसे है? क्योंकि ये बिल्कुल जनरल फॉर्म पे आ रहा है। कैसे आ रहा है, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर, तो यानी a2 भी यहां पर है मेरा, यहां पर a2 क्या है, a2 1 है, तो इसलिए कहेंगे 1x स्क्वायर प्लस
a1x, तो a1 की जगह क्या है 5 है और x की जगह x है, प्लस a0 भी है दैट इज 6। तो ये भी आपका जनरल फॉर्म पे है। साथ में जो एक्सपोनेंट्स आप देख रहे हैं, एक्सपोनेंट्स को मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूं, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, ये सारे जो एक्सपोनेंट्स हैं ये क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो ये आपके क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉलिनोमियल के। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, यहां पर मैं चाहूंगा कि आप लोग गेस कीजिए कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। और जब भी मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से आंसर करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, उसमें आप देखिएगा कि आप सही है कि नहीं है, ठीक है। और जैसा कि मैं कहता हूं सेल्फ एनालाइजेशन बेटर है कोई दूसरा जो आपको एनालाइज करे उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा, मान लेते हैं लिख दिए √3x³ प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 9। बताइए स्टूडेंट्स क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, राइट? खुद से बोलिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा, चिंता नहीं कीजिए। ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वेरिएबल्स को चुनते हैं और वेरिएबल की पावर को देखते हैं। पावर क्या है, 3 है, 2 है और यहां क्या है, पावर 1 है ना? तो क्लियरली है कि इनके पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये तीनों पॉलिनोमियल है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, काफी पॉपुलर है ये एग्जांपल, x + 1/x। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ऑफ कोर्स नॉट, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसके पीछे का लॉजिक समझिए। हम चाहें तो इसी पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? दैट इज x + x इनवर्स। अब बोलिएगा x इनवर्स क्यों? क्योंकि 1/x को ही हम लोग क्या बोलते हैं, x⁻⁻1। अब यहां पर अगर वेरिएबल की पावर देखिए तो एक में है 1 और दूसरे में है -1। तो -1 तो नेगेटिव इंटीजर हुआ ना, तो मेरा डेफिनेशन में जो बोला गया था n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो तो फुलफिल नहीं हो रही है। एज अ रिजल्ट हम क्या कहेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, काफी अच्छे समझ में आएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये लिख दिए x² प्लस 3√x प्लस 9। चलिए अब बताइए स्टूडेंट्स क्या ये पॉलिनोमियल है? इसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और जो जिसकी भी कमेंट सही होंगी मैं उसे हर्ट दे दूंगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्या है, अब इसी से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल? इनमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है? अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपली आप क्या कीजिए, जितने भी वेरिएबल हैं उनके एक्सपोनेंट को देखिए। तो यहां वेरिएबल x है, यहां भी x है और यहां कुछ नहीं है। इसमें वेरिएबल 2 है और इसमें वेरिएबल 1 है, जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। दूसरा में देखते हैं, सिर्फ वेरिएबल को देखना है, राइट? तो यहां पर वेरिएबल 3 है, 2 है, x है यानी 1 है, तो ये भी नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसे देखते हैं, अभी हमने देखा था ये तो पॉलिनोमियल नहीं थी, राइट? तो क्लियरली यही पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए हम लोग कहेंगे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट? आगे बढ़े। नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक था क्लास 9 में, वो था बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। मेरे हिसाब से पावर ना लिख के स्टूडेंट यहां पर आप एक्सपोनेंट लिखिए, राइट? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल कैसा? अगर हम यहां एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, सपोज x⁵ प्लस 3x प्लस 9। पहले तो ये चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, राइट? दो एग्जांपल ले लेते हैं। +6। तो स्टूडेंट्स डिग्री बताने के लिए मैंने क्या बोला, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो पहले तो चेक कीजिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, राइट? पॉलिनोमियल होना चाहिए।
तो पहले हमेशा चेक कीजिए कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसके लिए यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट वाला है वो बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके एक्सपोनेंट मेरा नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, वेरिएबल के एक्सपोनेंट नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। वेयर एज इसमें देखते हैं तो एक का वेरिएबल का एक्सपोनेंट तो 2 है जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर है, बट दूसरा है रूट एक्स। रूट एक्स को हम लोग बोलते हैं एक्स रेज टू -1। क्या बोलते हैं? एक्स रेज टू -1। तो अगर इसे मैं फिर से रीराइट करूं तो रीराइट करने से क्या आएगा? ये आएगा 3x² प्लस 2x रेज टू 1/2 प्लस 6। मैं अगर इसे फिर से रीराइट किया तो वो ऐसे आएगा। तो क्लियरली मैं देख रहा हूं कि पावर फ्रैक्शन में है, और हम जानते हैं इंटीजर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, राइट। बेसिकली लिखा जा सकता है लेकिन उसे हम लोग फ्रैक्शन एक तरह से नहीं बोलेंगे, वो उसे एक फुल पार्ट मानते हैं हम लोग। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री का कोई मायने मतलब बनता नहीं है। डिग्री हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल्स का निकालते हैं। और एक बार मुझे पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल है तो मेरा जो नेक्स्ट टास्क होगा कि इनमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की। तो यहां पर हाईएस्ट पावर एक में 5 दिख रहा है, एक में 1 दिख रहा है, तो क्लियरली हाईएस्ट पावर 5 है। तो इसलिए हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बोलेंगे? 5। क्या होगी डिग्री? 5। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अभी हमने डिग्री के बारे में जाना। क्या थी डिग्री? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसे ही हम डिग्री कहते हैं। तो उसी डिग्री के बेसिस पे कुछ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, राइट। जिसमें पहला है, क्या है पहला? एक सेकेंड, एक काम करते हैं इसके लिए ना, पहले मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, एक हो गया, एक और बना लेता हूं। ओके, ज्यादा बड़ा हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। पहले इसे सेलेक्ट कर लेता हूं, इसे थोड़ा इस साइड कर देता हूं, काफी है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं लिखूंगा डिग्री, ठीक है। और मैं इसी में क्या करता हूं कि मैं एक जनरल फॉर्म भी लिख देता हूं, राइट। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म स्टूडेंट्स बहुत जरूरी चीज है, हमेशा याद रखिए। जनरल फॉर्म से ही आप लगभग बार कोशिश कीजिए बनाने का और समझने का। क्या है लीनियर पॉलिनोमियल? अब इसके नाम में ही है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, राइट। इसके अगर ग्राफ को देखिएगा तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक हो गई, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और टर्म है, सही लिख रहे हैं ना यार, ऑर्डर देख लीजिएगा, डिग्री 3। एंड बाई क्वाड्रेटिक क्या होती है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये तो हो गया इनका सिंपल डेफिनेशन, राइट। अब इनके जनरल फॉर्म्स को भी देखते हैं। आपको जनरल फॉर्म भी याद रखना चाहिए। तो जनरल फॉर्म क्या होती है? अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो इनकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी। मैं मैक्सिमम टाइम्स क्या देखता हूं कि स्टूडेंट से पूछता हूं कि लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, तो वो बस इतना बता देते हैं ax प्लस बी। अगर स्टूडेंट सिर्फ आप इतना बोलिएगा आप गलत हो जाइएगा। यू नीड टू ऐड कंडीशंस, आपको कंडीशन ऐड करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन इसमें है वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी कंडीशन। बिना कंडीशन के आप इसे लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। क्यों ये कंडीशन जरूरी है उसे समझिए। a और b हमने रियल नंबर बोला, बहुत बढ़िया बात है। साथ में मैंने ऐड किया कि a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर a 0 हुआ तो वो मेरे पूरे x को क्या करेगा? 0 कर देगा।
तो मेरे पास तो सिर्फ b बचा, जो कि क्या है, एक रियल नंबर है, तो उसे तो हम कांस्टेंट कहेंगे ना। फिर वो लीनियर पॉली, उसकी फिर डिग्री तो 1 नहीं ना रहेगी, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है। इसीलिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखिएगा, क्योंकि जब ग्राफ बनाएंगे तो इसकी बहुत यूज होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ABC ही क्यों लेते हैं और कुछ क्यों नहीं लेते? आप कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर आप अगर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं, a0 a1 a2, राइट, या इसे a0 इसे a1 इसे a2, आप कुछ भी ले सकते, यू आर फ्री टू टेक। लेकिन कंडीशंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कंडीशंस किस तरह से? अगर आप a1 a2 a3 लेते हैं या a0 a1 a2 लेते हैं तो आपको उसे रियल नंबर बताना पड़ेगा। तो यहां पर भी कंडीशंस यही हो जाएंगी, दैट इज a b c आर रियल नंबर, और साथ में एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों a 0 नहीं होगा? क्योंकि भैया अगर a 0 हो गया तो फिर x² कंप्लीट 0, बचेगा हमारे पास सिर्फ क्या, bx प्लस c। और bx प्लस c अगर बचा तो ये कहीं ना कहीं तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, वो तो 1 बन जाएगी। और डिग्री अगर 1 बनी तब तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहने लगेंगे ना, क्वाड्रेटिक तो रहा नहीं। क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री क्या चाहिए, 2, जो कि हाईएस्ट पावर इनमें 2 दिख रहा है। तो इसीलिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है, दैट इज a इज नॉट इक्वल टू 0। और कभी कभी स्टूडेंट आपके दिमाग के साथ सीबीएसई इसी तरह से खेलेगा, वो एमसीक्यू देगा और एमसीक्यू में ना ये कंडीशन नहीं देगा, और उस टाइम कहे एक ऑप्शन दे देगा नन ऑफ द अबव। तो यहां पर स्मार्ट मूव के तौर पर आपको ध्यान रखना है कि क्या ये कंडीशन दिया गया है कि नहीं, राइट। ऐसे भी सीबीएसई बार बार कर रही है, भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो सवाल पूछेंगे। तो इसलिए स्क्रैच से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, और उसके लिए गैंग्स ऑफ टॉपर हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड है हमारा क्या, क्यूबिक। आई थिंक अब आप गेस कर सकते हैं इसके जनरल फॉर्म। तो गेसिंग के हिसाब से ही लिख देते हैं, यहां क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर क्या हो जाएगी कंडीशन, गेस कर लीजिए। इसमें abc आई थी तो वो रियल नंबर थी, इसमें abcd आ गई तो हम क्या बोलेंगे, a b c एंड d आर रियल नंबर। रियल नंबर की आप क्लास किए होंगे तो आप देखे होंगे कि मैंने ये बताया था कि ये भी सिंबल होती है रियल नंबर की। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक कंडीशन बचा रह गया ना, a इज नॉट इक्वल टू 0, बिना इसके पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन जानने में कोई बुराई नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। क्या है बाई क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म, दैट इज ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी आपकी a b c d एंड e आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यही तो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, राइट। क्लास 10 है स्टूडेंट्स, इसलिए बस आपको यहां तक पढ़ना है, ये याद रखिएगा। हालांकि क्लासिफिकेशंस और भी ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए फिर हम लोग एक जनरल टर्म में बोलने लगते हैं। लाइक मान लीजिए किसी की डिग्री 5 हो गई तो उसके लिए क्या नाम लेंगे, तो उतना नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, सीधा बोल दीजिएगा अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 या अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 लाख, कुछ भी, ठीक है। तो फिर जनरल स्टेटमेंट यूज करने लगिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है भैया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टूडेंट इसकी अंडरस्टैंडिंग पर ही आपका जीरोज डिपेंड करता है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसलिए पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को समझिए। क्या कहता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहता है
द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज पी ए। बात को समझिएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट हम लोग पी एक्स से करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो इस वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू ए पर क्या होती है? पी ए होती है। क्या होती है? पी ए होती है। और ये पी ए निकाला कैसे जाता है? तो ये पी ए निकाला जाता है बाई रिप्लेसिंग x बाई ए, यानी आपके पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां पर क्या कीजिए? a पुट कर दीजिए, उससे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन यहां दिया है, उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, राइट? एग्जाम्पल के लिए हम दिए हैं, ये एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। कहां पर निकालनी है? एट एक्स इक्वल टू 2। वहां पर a की जगह क्या है? 2। तो अगर हम इसी से कंपेयर करके काम करें तो हम सीधे कहेंगे ना, द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज, क्या लिखेंगे? P2। उसे हम क्या बोलेंगे? P2। क्या बोलेंगे? P2। अब ये P2 का मतलब क्या हुआ? P2 का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 2, ठीक है? और इज ऑब्टेन्ड, ये ऑब्टेन्ड कैसे होता है? बाय रिप्लेसिंग x बाई a। तो a की जगह यहां 2 है, तो जहां जहां आपको x दिख रही है वहां पर आप क्या पुट करेंगे? आप 2 पुट करेंगे। तो चलिए भैया पुट कर ही देते हैं, स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पता कैसे चला क्या पुट किए? तो देखिए मैंने 2 पुट कर दिया x के जगह। अब यहां पुट करने के बाद सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगी? 4 + 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 14। तो अब इसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके हम क्या बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स दैट इज x² + 3x + 4 एट 2 इज 14, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की एट 2, वो क्या निकल रही है हमारी? 14। क्लियर? आई होप आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये सब रिकॉल हो रही होगी। क्लास 9 में ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग, राइट? जानकर पढ़ाया जा रहा है। आज पहला क्लास में मैक्सिमम मैंने क्लास 9 का ही टॉपिक लिया, जान कर लिया है। क्यों? क्योंकि भैया 9 को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, 10 समझने में आसानी होगी। मैथमेटिक्स में क्या होता है स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स, आप, मैं दूसरे सब्जेक्ट को डिमीन नहीं कर रहा हूं, ठीक है? नो हेट्स फॉर दिस। दूसरे सब्जेक्ट में क्या है ना स्टूडेंट्स, फॉर एन एग्जांपल मैं इंग्लिश को लूं या हिंदी को लूं, लिटरेचर को लूं, वहां पर ना डेफिनेशन फिक्स होती है। क्लास 1 में जो नाउन की डेफिनेशन होगी वही आपकी क्लास 10 में भी है, वो चेंज नहीं हो रहा है। मैथमेटिक्स ना हायरार्की पे चलता है, यहां पर डेफिनेशंस तो चेंज नहीं होती है लेकिन उसका यूज जरूर हो जाता है अगले क्लास में। पॉलिनोमियल का एक छोटा सा पार्ट आपने क्लास 9 में पढ़ा, उस पॉलिनोमियल से भी पहले छोटा सा पार्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लास 8 में पढ़ा, उससे भी पहले छोटा सा पार्ट उनके ऑपरेशंस को देखें। तो यहां हायरार्की चल रही है, 6 से अलजेब्रा चालू हो गया है और 10 में आते आते अब हम लोग अलजेब्रा का ही एक पार्ट पॉलिनोमियल को पढ़ रहे हैं। तो यहां हायरार्की सिस्टम है, इसलिए कोई भी क्लास को अगर आप गैप कीजिएगा, ढंग से नहीं पढ़िएगा मैथमेटिक्स में, तो आपको नेक्स्ट क्लास में दिक्कत होगा, आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? ताकि आपको पिछले क्लास का भी सीखना है और इस क्लास का भी सीखना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो अपने सेशंस को डेवलप करते हैं उसमें प्रायर नॉलेज पहले डालते हैं। लाइक क्लास 9 के बेसिक्स को अभी हम पहले रिवाइज कर रहे हैं ताकि मुझे 10 की कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो। चलिए, काफी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। बोला था ना जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये जो जीरोस होती है ना स्टूडेंट्स, ये टोटली डिपेंड है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पे। एक बार फिर से वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देख लीजिए, क्या था? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज पी ए, यानी पी ए को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू ए, पी ए को ही बोलते हैं। और अब जीरोस की डेफिनेशन देखिए, लेट अ रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। के को हम कहेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कब? पॉलिनोमियल पी एक्स, जब पी के जीरो है। तो यहां पर अभी जो पुराना हम लोग डेफिनेशन देखें उससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया ये जो पी के है, मूवी वाला पी के नहीं, दूसरा पी के है, तो ये जो भैया हमारा पी के है इसी को ना कहेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट के, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट के, यही बोलेंगे। तो हम कहेंगे कि के को हम जीरोस बोलने लगेंगे, के को हम क्या बोलने लगेंगे? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कब? जब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट के क्या हो जाए? जीरो हो जाए।
यही मीनिंग है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की। आगे बढ़ते एक एग्जाम्पल देकर आपको बताते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है px जो कि है x प्लस 2। अब आप ही सोचिए x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें एक पहला मेथड सिखा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। उस पर हम क्या देख रहे हैं कि एक बार ना इस पर जीरो रख के देखते हैं, तो क्या आएगा 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2। भैया जीरो के बराबर नहीं हुआ ना, तो यानी ये जीरो नहीं होगा। एक बार 1 रख के देखते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, ये भी जीरो के बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 भी जीरो नहीं है इस पॉलिनोमियल का। लेकिन एक बार आपको मैं कहूंगा -2 रख के देखिए, -2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो देखिए भैया ये जीरो के बराबर हो गया। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे -2 is 0 of polynomial px, और वो px क्या थी भैया x प्लस 2 थी, यानी इस पॉलिनोमियल का -2 क्या है 0 है। यही इसकी बेसिक मीनिंग है। एक बार अगर आप बेसिक मीनिंग समझ गए तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जीरोस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो मैंने बार बार रख कर निकाल रहा था, वैल्यू रख के निकाल रहे थे, इस मेथड को हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को क्या कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसका यूज नहीं करना है, ठीक है, मैं बार बार कहता हूं इसका यूज मत करिएगा। इसका यूज में अगर गए तो ये तो बड़ा इजी था, बन गया, सारा नहीं बनता है। तो इसीलिए हम लोग एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम लाए हैं, हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखते हैं क्या है, कैसे आता है। तो अगला स्लाइड यही है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। मैं एक राय जरूर दूंगा स्टूडेंट्स, खास करके कभी भी आप किसी भी टीचर्स का यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो या फिर कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज एक पेन और कॉपी हमेशा अपने पास रखिए, जिसमें जो चीज इंपॉर्टेंट लगे ना उसे वीडियो पॉज करके जरूर नोट कर लीजिए। क्योंकि पढ़ाने के टाइम में ना टीचर्स को लगता है कि हम क्या क्या बता दें, और वो जल्दी जल्दी बता, मुझसे भी होती होगी, आई डोंट नो, लेकिन ना बताने के क्रम में हमें ध्यान नहीं रहता है बोलने का कि भैया इसको नोट कर लीजिए। क्योंकि क्लासरूम की माहौल अलग होती है, वहां पर आपसे फिजिकली मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, राइट। तो फिजिकली इंटरेक्ट कर रहा हूं तो मेरी नजर पड़ती है, तो मुझे लगता है कि अच्छा समझ में आ गया है, तो स्टूडेंट्स अब नोट कर लीजिए। इसकी कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ फायदा पर बात करेंगे। तो मैं कहूंगा स्टूडेंट्स इस चीज को आप पॉज कर लीजिए और प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है मेथड टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कैसे हम लोग जीरो निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल, 3 स्टेप में है। क्या है पहला स्टेप, स्टेप को समझिए, और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग यही सब स्टेप को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पर भी। क्या है पहला स्टेप, इक्वेट पॉलिनोमियल टू जीरो। आपका जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, फिर पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो अभी एक्सप्रेशन था ना, ये अभी एक एक्सप्रेशन था, लेकिन जब आप इसे इक्वल टू जीरो कीजिएगा तो यहां पर 2 एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड एज इक्वलिटी, तो इसी को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। एक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, तो ये बन गया आपका, कन्वर्ट हो गया किसमें, इक्वेशन में। तो एक बार जब आपको इक्वेशन मिल गई, उस इक्वेशन को सॉल्व करना और वैल्यू निकाल देनी है वेरिएबल की, जो भी वैल्यू आएगी। और ये जो वैल्यू मिलेगी वेरिएबल की, इसी वैल्यू जो वेरिएबल की होगी उसे हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यही है कैच, बहुत छोटा स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, इक्वेट योर पॉलिनोमियल टू जीरो। दूसरा स्टेप क्या है, सेकेंड में योर पॉलिनोमियल्स बिकम इक्वेशन, देन सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, आपको लास्ट क्या करना है, द वैल्यू बिकम्स जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए यही 3 स्टेप्स को हम लोग क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। ये रही क्वेश्चन, किसकी है, एनसीईआरटी की, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अभी मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूं, फिर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे और बीच में 1-2 क्वेश्चन करेंगे। क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दिस वन। अब मैं स्टूडेंट्स हमेशा एक सजेशन सभी को देता हूं कि कभी भी आपको अगर ना पॉलिनोमियल्स मिले ना, तो उसे अरेंज करके लिखिए। तो चलिए अब सॉल्व कर ही देते हैं फट से। तो पहले आते हैं स्टेप 1 पे। क्या थी स्टेप 1, स्टेप 1 हमें यह कहती है इक्वेट योर पॉलिनोमियल टू जीरो, यानी आपका जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो कीजिए।
पॉलिनोमियल के जगह लिख देते हैं पॉलिनोमियल। एक काम करते हैं, इसे अरेंज करके लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगी 6x², फिर x वाला टर्म लिखते हैं -7x -3 इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं आऊंगा स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या कहता है, सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। क्या आ जाएगी, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को हिंट कर देता हूं, जो बहुत बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं हिंट कर रहा हूं। आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स कि कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट इनको गुना कीजिए। मैं अभी सिर्फ नंबर लेने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा। तो 6 3 जा 18, राइट। अब क्या कीजिए ना, आप इसे जैसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं वैसे कर दीजिए। सो 2 के टेबल में कीजिए, तो 2 के टेबल में 9 टाइम्स में आएगा। अब एक बार 9 से 2 को जोड़िए, क्या आता है 11। 11 दिख रहा है बीच में, नहीं। एक बार घटा के देख लीजिए, तो 9 में 2 गया, आता कितना है 7, बीच में दिख रहा है। मींस मेरा जो 2 नंबर मिला मुझे वो क्या मिला 2 और 9। अब इसी को हम ना यहां अप्लाई करते हैं। मैं लिखूंगा 6x², ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूं 2x और एक बार लिख देता हूं 9x। अभी साइन नहीं दूंगा, और लास्ट में -3 है तो -3 लिख दिए इक्वल टू 0। अब साइन कैसे देंगे स्टूडेंट, अगर माइनस करके आ रहा है तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, याद रखिएगा। अगर आपका माइनस करने पर आ रहा है वैल्यू तो किसी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, कि माइनस करके आए तो एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव। अब समझिए किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव, तो उसके लिए आप यहां पर साइन देखिएगा। साइन अगर माइनस की है तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसके जगह वो साइन दे दीजिए और दूसरे में उसका अपोजिट साइन दे दीजिए। ये तरीका है। और यही अगर प्लस करने से आता तो दोनों में सेम साइन देते, सेम साइन देते। और कैसे देते, तो भैया जो भी यहां साइन होता वही साइन को दे देते। यही तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट का। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको लगेगा कि नहीं सर ये सच में बहुत इजी तरीका है। अब इनमें क्या है, कॉमन निकालना है। तो 6 और 2 में कॉमन 2 है, x² और x में कॉमन x है। मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा 3x और यहां से बचेगा 1, राइट। इन दोनों में 9 और 3 में कॉमन 3 है और x तो उधर है ही नहीं, तो क्या बच जाएगा, यहां बचेगा 3x। माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया है तो यहां क्या बचेगा +1। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 2 टर्म्स हैं जिसमें 3x + 1 मेरा हो गया कॉमन, और यहां से बच जाएगा मेरा 2x - 3 = 0। अब यहां पर आ गया कैच। अब एक कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कर लीजिए स्टूडेंट्स। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा। अगर 2 नंबर है a और b, अगर वो गुना होके 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि या तो a 0 होगा नहीं तो b 0 होगा। मींस आप कहिएगा आइदर a और b = 0, या फिर दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तभी ये वाला पॉसिबल है केस। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों गुना होके 0 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं आइदर 3x + 1 = 0 या 2x - 3 = 0। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। तो यहां से अगर आप 3x करिएगा तो क्या आएगा -1, तो x क्या हो जाएगी आपकी -1/3। यहां पर से आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x = क्या होगा 3, तो x क्या हो जाएगा 3/2। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि x में 2 जीरोस हो गए ना, एक होगा -1/3 और दूसरा होगा 3/2। तो इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि आपको प्रिपेयर बोर्ड के लिए होना है तो आपको लिखने आना चाहिए, है ना। लिखने का ढंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जब आप इतना सॉल्व कर लेते हैं तो आपको सिर्फ 10 से 15 सेकेंड लगता है एक लाइन लिखने में। और वो लाइन जानते हैं क्या है, वो लाइन है हेंस -1/3 and 3/2 are zeros of polynomial px, और पॉलिनोमियल भी पूरा लिख ही दीजिए, दैट इज 6x² - 7x - 3। बस 10 सेकेंड लगा, लेकिन ये लिख देने से आप टीचर को मौका ही नहीं दीजिएगा कि आप मेरे लिखे हुए चीज पर आप काट सकें। तो ये छोटी छोटी चीजें को स्टूडेंट्स अभी से ही आपको प्रैक्टिस में रखना है। ओके, सो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्या है
फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ऑलरेडी देखिए ये क्वेश्चंस 2011 और 13 में आ गए हैं, है ना, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और यहां पर देखिए पिछले क्वेश्चन में तो सिंपल नंबर्स थी तो बड़ा इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, इसमें ना रूट्स देखे गए हैं। अब मैं देखा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रूट दिखता नहीं है कि उनका हाथ पैर फूलना चालू कि यार रूट है, क्या करेंगे सर, है ना, कुछ तो करेंगे ही। पहले तो पार्ट कर लिए हैं, एक क्वेश्चन को इधर सॉल्व करेंगे, दूसरे को इधर सॉल्व करेंगे, और स्टेप्स बिल्कुल सेम है जैसा हम लोग मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरोस में देखें। पहला स्टेप क्या था स्टूडेंट्स, इक्वेट योर पॉलिनोमियल टू जीरो। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, ये है पॉलिनोमियल, तो पहले लिख लेंगे पी एक्स इक्वल टू जीरो। पी एक्स के जगह पॉलिनोमियल लिख लिए 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल 0 कर दिए। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को गुना कीजिए। अब जिनको गुना करने आता है वेल एंड गुड, और जिनको गुना करने नहीं आता है एक बार देख लीजिए क्या है, 4√3 इंटू 2√3। गुना करने का तरीका क्या होगा, 4 2 जा 8, √3 इंटू √3 3, दोनों को गुना किए कितना आया 24। क्लियर। साथ में ये भी दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो 24 है उसे दो नंबर का सम में 5 लाना है, तो इसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 2 के टेबल में क्या आ जाएगा 12, फिर 2 के टेबल में क्या आ जाएगा 6। अब आप समझिए, अच्छा मैं इसको एक बार और आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, अच्छे से। हमारे पास क्या थी 24, अब देखिए 2 के टेबल में आया 12, 12 प्लस 2 किए 14, 5 नहीं आ रहा है, 12 माइनस 2 किए 10, 5 नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो एक स्टेप और बढ़ जाएंगे 6 बार में। लेकिन अब यहां इन दोनों को गुना करके चलेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 और 6 जोड़ने से आता है 10, और 4 में 6 में से 4 गया आता है 2। इस केस में भी 5 तो नहीं आ रहा है, एक बार और चलते हैं 2 से, क्या आएगा 3 बार में। अब देखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 3 जोड़ने से तो 11, बट घटाने से क्या होगा 5, यानी मेरे पास 2 नंबर मिलेगा 8 और 3, और इनको घटाने से मिलेगा मुझे 5। ये हम दिमाग में रख लिए। अब एक बार दिमाग में रख लिए तो इसी को अप्लाई यहां करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, क्या लिखेंगे हम लोग, 4√3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 नंबर क्या क्या मिला था 8 और 5, तो एक बार लिखेंगे 8x, एक बार लिखेंगे 3x, ठीक है। साइन अभी छोड़ दीजिए, लास्ट में साइन क्या था -2√3 इक्वल 0 हो गया। अब मैंने साइन देने कैसे बताया था कि अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव इसके ये डिसाइड करेगा सेंटर का मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में 5x है, 5x पॉजिटिव में है, तो ये जो प्लस साइन होगा इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको मिलेगा। बड़ा कौन है 8x है, तो इसको मिलेगा प्लस साइन, इसको मिलेगा माइनस साइन। ऐसे करके हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिए। एक बार मिडिल टर्म स्प्लिट किए, अब हम सिर्फ कॉमन लेना है, तो 4√3 और 8 में 4 कॉमन है, एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन है, तो यहां से क्या बचा √3x प्लस यहां से क्या बचा 2। पहले तो माइनस माइनस में माइनस कॉमन है, 3 और 2, भैया अब यहां पर गड़बड़ हो रहा है ना, कि एक तो भैया 3 है, एक है 2√3, कॉमन क्या आएगा, तो भैया ऐसे में √3 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा √3, √3 कॉमन लीजिएगा तो देखिए 3 जो मिलता है ना हमें, ये जो 3 होता है वो बनता है √3 इंटू √3 से, तो एक √3 आपने कॉमन लिया, एक √3 बचा हुआ है, तो यहां क्या लेंगे √3 x, माइनस तो कॉमन ले लिए तो प्लस बचा, यहां से √3 निकाल दीजिए, क्या बचा 2। आप गौर से देखिए कि ये टर्म बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसे ही कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा √3x प्लस 2 होल मल्टीप्लाइड बाई, यहां से 4x बचा, यहां से √3 बचा, तो 4x माइनस √3। अब ये दोनों गुना होके 0 हो रहा है, मींस आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0 या बोथ 0, तो दोनों को 0 लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो पहला केस में चलेंगे तो √3x + 2 = 0 किए तो x क्या आएगा, -2/√3। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स, अगर √3 नीचे है रैशनलाइज कीजिए, तो ऑन रैशनलाइजिंग हमें रिजल्ट मिल जाएगा -2√3/3। अगर आपको रैशनलाइजेशन नहीं आ रही है स्टूडेंट्स, तो लास्ट में एक बेसिक्स क्लास भी बीच बीच में छोटी छोटी वीडियोस आती है, उसमें मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, आगे देखते हैं। इसमें ये क्या है भैया, 4x - √3 = 0। तो ऐसे केस में मेरा 4x हो जाएगा √3 और x हो जाएगी हमारी √3/4। डन। यहां पर कोफिशिएंट जो डिनोमिनेटर में है नंबर वो इंटीजर है, तो इसलिए इसको रैशनलाइज की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप यह क्वेश्चन क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या है क्वेश्चन है, ओहो, ये 2x² होगा स्टूडेंट, समझ लीजिएगा इसे, ये 2x² है। टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। लिखते हैं पॉलिनोमियल इक्वल्स 0 स्टेप 1, राइट। पॉलिनोमियल क्या है भैया, तो 2x² - 1 + 2√2x + √2 = 0। डन। अब सब सोचेंगे कि इसको कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करें। तो जानते हो स्टूडेंट्स, कभी कभी क्वेश्चंस में ना ऑलरेडी स्प्लिट किया हुआ दे देता है आपको और हमको दिखता नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे क्लियर दिख रहा है कि x से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना, ऑलरेडी स्प्लिटेड है। जैसे दिखा देता हूं, क्या है, 2x² - x +- 2√2x + √2 = 0। अब देखिए स्प्लिट करना कितना आसान है। फर्स्ट 2 टर्म में खाली x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिए, क्या बचा, यहां से बचा 2x - 1। इन दोनों में एक तो भैया पहले तो तुमको माइनस कॉमन लेना होगा और √2 कॉमन है, क्या बचा, एक तो 2x और प्लस में से माइनस निकाल दिए थे तो -1। ऑलरेडी स्प्लिटेड हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x - 1 और इन दोनों में x - √2। अब क्या देखेंगे, अगर इक्वेट किए है ना, तो एक तो हो जाएगा 2x - 1 = 0, तो x मेरी क्या हो जाएगी 1/2। और यहां से हम अगर कहें कि x - √2 = 0, तो x मेरी क्या हो जाएगी √2। हो गया। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन है इफ 4/3। अब देखिए जीरोस निकालने तो अभी हम लोग देखें, जीरोस निकालने के साथ साथ ना कभी कभी क्वेश्चंस थोड़ा सा जीरोस में ही एक्स्ट्रा ही पूछ लेता है, जो कि डेफिनेशन। जैसे अगर ये क्वेश्चन को मैं देखूं, ये क्वेश्चन आपका डेफिनेशन बेस्ड है, तो जिनको डेफिनेशन आता है वो इजीली बना लेंगे, और जिनको डेफिनेशन नहीं आएगा जीरोस का, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए, इफ x = 4/3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये अगर कोई जीरो है पॉलिनोमियल का, कौन सा पॉलिनोमियल का, तो ये है पॉलिनोमियल fx = दिस वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको क्या निकालना है, k का वैल्यू। अब चलिए क्विकली मैं कहूंगा कि आप जीरो का ना डेफिनेशन याद कीजिए। क्या था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि लेट k बी एनी रियल नंबर। दिखा देता हूं मैं एक बार, लेट k बी एनी रियल नंबर इफ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट k, जिसके pk बोलते थे, इज 0, देन k इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये डेफिनेशन था, आप लोग एक बार देख लीजिए, क्विकली रिकॉल हो जाएगा। यही था ना, लेट k बी एनी रियल नंबर इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ pk इज इक्वल टू 0। यानी अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट k बराबर 0 हो जाए, k को हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहने लगेंगे। यही चीज का इस्तेमाल हम लोग यहां करते हैं, यही डेफिनेशन का। तो क्वेश्चन क्या है, यह है क्वेश्चन, क्या है, इफ x = 4/3। अब तो क्वेश्चन में बता दे रहा है ना 4/3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो अगर 4/3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो p 4/3, यहां पर fx लिखा है तो क्या बोलेंगे, f 4/3 मस्ट है कि जीरो निकले। यानी वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ना
वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 4/3 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। भैया इसी को पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट के, है ना। फिर से मैं लिख देता हूं, 4/3 इक्वल 0 होना चाहिए। अब ये निकलेगा कैसे? तो निकालने का सबसे अच्छा तरीका, भैया इक्वल टू के नीचे क्या दिए? इक्वल टू। 0 के नीचे क्या दिए? 0। लेकिन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकलता है? बाई सब्स्टिट्यूटिंग 4/3 इन प्लेस ऑफ x। x के जगह 4/3 रख देते हैं, अपने आप निकल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए रख देते हैं। क्या है मेरा? 6x³। ओहो, माई इक्वल लग गया यहां पर भी, टाइपिंग मिस्टेक्स स्टूडेंट्स। स्क्वायर प्लस k टाइम्स x माइनस 20, यही लिखा हुआ है। अब मैंने क्या बोला कि x के जगह हम लोग क्या लगाएंगे? x के जगह हम लोग 4/3 लगाएंगे, तो लगा देते हैं। लिखने का ढंग देखिएगा स्टूडेंट्स, काफी इजी हो जाता है इससे कैलकुलेशन। यहां मल्टीप्लाई दीजिएगा ना, बहुत बोर हो जाइएगा, इसलिए मैं हमेशा ब्रैकेट यूज करता हूं, कैलकुलेशन आसान होती है। देखिए कैसे होगा। तो 6 मल्टीप्लाइड विथ 4 चक 16 चक 64 बाई 27 प्लस 11 टाइम्स 4 चक 16 बाई 9 प्लस 4k/3 माइनस 20 इक्वल 0। अब क्या बचा? सॉल्व करना बचा है, तो चल क्विकली कर लेते हैं। 3 के टेबल में 3 दूनी 6, 3 नवा 27। इस सब में अगर हम लेंगे तो 9 हो गया मेरा एलसीएम, ठीक है। 9 हो गया एलसीएम, तो 64 2 जा 128 प्लस 16 इंटू 11, 11 6 जा 66, कैरी 6, 11 बजे 176 प्लस 3 के टाइम्स आएगा तो 3 4 जा 12 के माइनस 23 जा 60 इक्वल 0। 9 डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो फलनवा 0 हो गया। बचा ये, क्या बचा? सॉल्व कीजिएगा तो 12k हो गया, एक ही वेरिएबल वाला, बाकी इनका जोड़ घटाव करना है। तो 116 प्लस 128 200 हो गया। 8 6 14, 14 में 0 गया 4, 10 में से 6 गया, बचा 4, ये आया। यहां देखते हैं तो क्या हो जाएगी भैया? k इज इक्वल टू 244/12। इसका आधा 6, इसका आधा 122, इसका आधा 3, इसका आधा 61। तो k इज इक्वल टू 61/3। दिस इज योर फाइनल वैल्यू। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। समझिए, आपको क्वेश्चन में डेफिनेशन से ये लाएं, बाकी कैलकुलेशन पार्ट है। अब ये आपका कितना अच्छा है ये आप खुद जानेंगे। और अगर इन केस स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि सर मेरा कैलकुलेशन बहुत खराब होता है, बहुत मिस्टेक होता है, तो मैं एक सजेशन दूंगा स्टूडेंट्स, कोई भी बुक उठाइए, कोई भी, और उसके एग्जाम्पल को पकड़िए। एग्जाम्पल में आप देखते होंगे कि ये पार्ट लिखेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ये पार्ट लिखेगा, उसके बाद डायरेक्ट ये लिख देगा, ये स्टेप गैप कर देगा, और इसके बाद ना डायरेक्ट k इक्वल टू ये लिखेगा। तो मैं कहूंगा कि ये पार्ट के बाद आप खुद कैलकुलेट कीजिए और कैलकुलेट करके चेक कीजिए ये पार्ट आ रहा है कि नहीं। इसके बाद फिर कैलकुलेट करके चेक कीजिए ये पार्ट आ। ये ड्रिल आपको पर डे 5 से 10 मिनट करना है। आप एक बार करके देखिए, ट्रस्ट मी, आप 10 दिन करके देखिए, ऐसा आप महसूस करने लगे कि मेरा कैलकुलेशन इंप्रूव हो रहा है। अब पर डे 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज में बहुत ज्यादा टाइम देने का भी नहीं है। 5 से 10 मिनट पर डे कीजिए ऐसा, जिनकी कैलकुलेशन लगती है खराब है। क्या है, अब हम लोग का क्लास 10 का टॉपिक स्टार्ट हुआ। अभी तक जितना भी किए स्टूडेंट सब रिकॉल था, क्लास 9 का टॉपिक, 10 का अब स्टार्ट हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल को कैसे ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। काफी चीजें यहां लिखी हुई है स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट या इसे पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, अ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू px, मीन्स पॉलिनोमियल आपका px ही है, उसको y के बराबर लिख रहा है, बस इतना ही समझिए। क्योंकि जब तक x और y नहीं आएगा तो आप कार्टेशियन मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन में ड्रॉ कैसे करिएगा, ठीक है। तो इसीलिए पॉलिनोमियल जो px लिख रहा है वो तो x के रिस्पेक्ट में लिखा रहता है, राइट, और y हम दूसरा एक्सिस के लिए दे दिए, राइट। तो y इज इक्वल टू, यानी पॉलिनोमियल को जब भी ग्राफिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, ओके।
ये दिमाग में आपको रखना है। तो हम क्या है, अ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू पी एक्स हैज एज मेनी जीरोस एज द नंबर ऑफ टाइम्स इट्स कर्व कम्स इन कॉन्टैक्ट, जिसको टच और कट कहेंगे, विद द एक्सिस ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है और कैसे बनेगा। अब मीनिंग को समझिए। कहता है कि मान लीजिए ये कोई कर्व है, राइट। ये कर्व कोई ना कोई पॉलिनोमियल का होगा, है ना, लाइक ये बाइक्वाड्रेटिक का या क्यूबिक का होगा, एक्स क्यूब सब फलना कुछ होगा। वो पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा आया, तो इसमें कितने जीरोज होंगे, तो वो कितने जीरोज होंगे वो डिपेंड करेगा कि ये जो कर्व है ना, ये कर्व y एक्स एक्सिस पे, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कितने बार कट किया है या टच किया है। किस पॉलिनोमियल के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किस पॉलिनोमियल की बात हो रही है, यहां बात हो रही है इसकी, y इज इक्वल टू पी एक्स की। तो y इज इक्वल टू पी एक्स कितना बार x एक्सिस को कट करता है उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इसमें कितने जीरोज होंगे, तो 1 2 3 4, 4 जगह कट किया, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 4। इसमें देखिए कितने जीरोज होंगे, इसमें 2 होंगे क्योंकि 1 और 2 जगह कट किया है। इसमें कितने होंगे, 1 होंगे क्योंकि 1 जगह कट किया है, राइट। तो नंबर ऑफ जीरोज ऐसे निकलते हैं। दूसरा एक लाइन आप गौर से देखिएगा, लिखा हुआ है कि चलिए नंबर ऑफ जीरोस तो हम बता देंगे 4 होंगे, बट जीरोस क्या होंगे, ग्राफ में ही देखकर हम कैसे बताएंगे कि इसमें जीरोस क्या है। तो जीरोस के लिए आपको क्या करते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल जिस पॉइंट पे भी कट किया है, राइट, जिस पॉइंट पे भी कट किया है, कुछ ना कुछ तो उसकी कोऑर्डिनेट होगी ना। जैसे मान लेते हैं अगर यहां अल्फा लिखा हुआ, इसका मतलब क्या कि ये कट कहां किया है, अल्फा और 0 पर कट किया है। ये अगर बीटा लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये बीटा और 0, इसका कोऑर्डिनेट यही है। तो आपको क्या करना है कि अगर जीरोज निकालना है तो आपको एक्स एक्सिस का वो कोऑर्डिनेट पता करना होगा जिस पर वो कट कर रहा है, और जहां पर कट कर रहा है उसका जो एब्सीसा होगा, मींस एक्स कोऑर्डिनेट, इसे ही आप क्या बोलिएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे ही आप क्या बोलिएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मींस पूरे ग्राफिकल पार्ट में आपको 2 ही चीज दिमाग में रखना है। पहला, कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस का कट करता है, जितने पॉइंट पे कट किया उतना पॉइंट हो गया आपका नंबर ऑफ जीरोस, राइट। और अगर उसी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, राइट, कोऑर्डिनेट अगर आप निकाल लिए तो कोऑर्डिनेट का जो एब्सीसा होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वो आपका कहलाने लगेगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर। ये किसके लिए, तो इस पॉलिनोमियल के लिए, y इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, अब इसी का हुआ उल्टा भी पॉसिबल है। उल्टा कैसे, मान लेते हैं मेरा पॉलिनोमियल y के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, x के रिस्पेक्ट में ना लिखकर y के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। तो उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि अगर मेरा पॉलिनोमियल क्या हो, x इज इक्वल टू पी वाई हो। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए ये पॉलिनोमियल जो थी वो ऐसे लिखी थी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, मान के चलिए, तो अगर पी वाई के रिस्पेक्ट में लिखा होगा तो ये कैसा लिखा होगा, तो ये y के रिस्पेक्ट में लिखा होगा, इसे y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। तो अगर पॉलिनोमियल ऐसा है, x के रिस्पेक्ट में है, तो देखेंगे कि x एक्सिस पे कितने बार कट किया। ठीक है, और अगर यही y के रिस्पेक्ट में लिखा है तो हम देखेंगे कि ये y एक्सिस को कितने बार कट किया, उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट जो होगा, क्योंकि y एक्सिस को देखिए बुआ, y एक्सिस को अगर कोई कट करता है तो ये पॉइंट का जो फॉर्मेटिंग होगा वो 0y के फॉर्म में होगा ना। हाँ सॉरी, इधर लिखते हैं, किसमें होगा, 0y के फॉर्म में होगा, और 0y के फॉर्म में होगा तो ये जो ऑर्डिनेट होगा यही आपका जीरोस बन जाएगा। बस इतना ही छोटा सा कैच है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, ओके। एंड बिकॉज लाइक सब्सक्राइब करने से ना ये हमें बूस्ट देती है कि नहीं हम सही ट्रैक पे हैं। और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट में डालिए।
राइट आपको जो भी अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, ये फीडबैक्स जरूर आप कमेंट में डालिए ताकि उससे हम अपने आप को और सुधार सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब क्या है कि हम लोग अभी बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल्स देखे थे, राइट। यहां टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा था ना। क्या क्या पढ़े थे? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, बहुत सारे पढ़े थे हमने। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2, क्यूबिक का डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री 4। अब हम पर्सनली क्या करेंगे ना, प्रत्येक पॉलिनोमियल का ग्राफ को देखने का कोशिश करेंगे कि उनका ग्राफ कैसा बन सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। लेकिन क्लास 10th में जो सीबीएसई बोलता है वो सिर्फ और सिर्फ कहता है कि आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक का ग्राफ पढ़ना है, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक का नहीं। लेकिन मैं यहां कोशिश करूंगा कि आपको एक पैटर्न बता दूं ताकि आपको सबका ग्राफ समझ में आ जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्विकली स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लो स्टूडेंट्स, एकदम नोट कर लो। क्या है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। कभी भी आप लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ में बनाइए, वो हमेशा आपको क्या देगा? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन भी वो दो तरीके से दे सकता है। कैसे देगा? तो देखिए कि मान लेते हैं अगर कोई ग्राफ बना रहे हैं px का, है ना, तो पहला केस में हो सकता है कि ये जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से, जो कि आपको पहला केस में दिख रहा है। अब आप देखिए पैरेलल अगर है तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया? एक भी पॉइंट पे कट नहीं किया, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में इट डज नॉट मीट द एक्स एक्सिस, हेंस इट हैज नो जीरोस। इनमें जीरोस होंगे ही नहीं, ठीक है, जीरोस पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वही अगर हम सेकेंड केस में देखें तो अब लाइन है ना भैया, एक बार तो पैरेलल चला गया, एक बार हल्का सा भी टिल्ट करेगा तो कहीं ना कहीं कट कर देगा। जैसे अगर हम हल्का सा टिल्ट हो गया तो हम देख रहे हैं कि वो यहां कट कर रहा है ना, इस पॉइंट पे, लगभग ओरिजिन पे। अब यहां कट करा तो वो एक ही पॉइंट पे कट किया, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एक होंगे। इसलिए हम कहेंगे इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इज अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, then it meets the x-axis at a point and hence it has only one zero। इनमें एक ही जीरो होंगे। तो अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में दो चीज क्लियर हो गई कि दो ही पॉसिबल केस हैं, या तो पैरेलल टू द x-axis या फिर वो कट करेगा x-axis। तो दो केस में, एक केस में जीरो एक ही है, एक भी नहीं है, और एक में एक है। तो हम कह सकते हैं ना कि एक लीनियर पॉलिनोमियल आइदर हैज नो जीरो और हैज वन जीरो, जिसका मतलब है कि एटमोस्ट वन जीरो होगा। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना जीरो? एक जीरो। क्लियर? अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप गौर कीजिएगा ना स्टूडेंट्स, जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही होती है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब इसका जब भी ग्राफ बनाइएगा तो वो बनता है, एक शेप आता है दैट इज कॉल्ड पैराबोला, जो कि इस शेप को आप देख रहे हैं, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। अब ये पैराबोला भी दो तरह का हो सकता है, एक होगा अपवर्ड, दूसरा होगा डाउनवर्ड। अपवर्ड कब होता है? तो वो डिपेंड करता है आपका ये जनरल फॉर्म पर, ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है? जनरल फॉर्म पे। जनरल फॉर्म में अगर कोफिशिएंट ऑफ x², जिसको a कह रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा, और अगर वो नेगेटिव हुआ तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होगा। ठीक है, इसीलिए यहां दोनों केस दिया है, ओपन जब a ग्रेटर देन 0 तो ओपन अपवर्ड, और जब a लेस देन 0 तो ओपन डाउनवर्ड। अब इसमें भी जब ग्राफ बनाने लगिएगा तो या तो ये शेप मिलेगा, नहीं तो ये शेप मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन किस पे? डिपेंडिंग ऑन दिस वन, राइट, इसी पर डिपेंड करेगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि यहां पर भी तीन पॉसिबल केसेस उठ सकते हैं। अब बोलिएगा तीन, कौन कौन से सर तीन? तो देखो, केस 1 में हो सकता है कि ये जो पैराबोला है ये दो पॉइंट पे कट करे एक्सिस। कितने पॉइंट पे कट करे? दो पॉइंट पे, चाहे ओपन हो या ओपन अपवर्ड हो या ओपन डाउनवर्ड हो, दोनों दो पॉइंट पे कट करे। तो जब दो पॉइंट पे ये कट करेगा तो इसमें कितने जीरोस? दो जीरोस, पहला केस यही। अब यहां पर इसको ऐसे समझिएगा, जैसे सपोज हम, मेरे पास ये रुमाल है, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये क्या है? ओपन अपवर्ड पैराबोला। अब इमेजिन करो दो एक्सिस, एक ऐसे एक्स एक्सिस
ऐसे वाई एक्सिस, ये है। तो अभी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा, जीरोस। अब ये थोड़ा सा इसको और ऊपर उठाते जाओ, तो जैसे इस चीज को हम थोड़ा सा ऊपर उठाएं, थोड़ा सा ऊपर उठाएं, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जैसे जैसे अगर तुम इसे उठाते जाओ, ये मान लो मैं थोड़ा सा ऊपर उठाया, थोड़ा सा और ऊपर उठाया, आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि ये जो आपका पॉइंट है वो क्या हो रहा है, सटते जा रहा है, सटते जा रहा है ना। तो जब सटते जा रहा तो एक तो ऐसा केस होगा, एक तो ऐसा केस आएगा जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह मर्ज कर जाएगा, मर्ज कर जाएगा ना, सट जाएगा ना। तो वो देखिए केस सेकेंड है, केस 2 वही है। क्या है, जब मेरा दोनों पॉइंट को हम ऊपर उठाते गए तो देखे कि पूरा पैराबोला का दोनों पॉइंट, जो दोनों जीरोस था, वो एक जगह पर आ गया। तो इसीलिए जब एक ही जगह पर दोनों है दो जीरोस ही, लेकिन दोनों सेम है, इसलिए कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 1 है। ये ओपन अपवर्ड और ये, अच्छा यहां पर ओपन डाउनवर्ड बनना था स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ बनना था, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। डाउनवर्ड में भी ऐसा कुछ होगा। हो सकता है कि भाई काटे ही ना, एकदम ऊपर चल जाए या एकदम नीचे चल जाए, तो ऐसे में कोई जीरोस नहीं होंगे। और जब कोई जीरोस नहीं होंगे तो हम यहां देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 ही पॉसिबल केस है। पहला पॉसिबल केस, वो अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए और ए डैश पे, तो कितने जीरोस, 2 जीरोस। अगर वो 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब दोनों पॉइंट क्या है, कॉन्साइड कर गया, तो ऐसे केस में कितने, एक ही पॉइंट ए है तो कितने जीरोस, 1 जीरोस। और हो सकता है वो कट ही ना करे, तो ऐसे केस में नो जीरोस, जीरोस होंगे ही नहीं। तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर बात करें क्यूबिक की, तो मैं मिनी बोर्ड पे समझा देता हूं, हालांकि वो डिलीटेड टॉपिक है। एक पैटर्न को गौर कीजिए। लीनियर में ग्राफ मेरा क्या था, स्ट्रेट लाइन। ये किसके लिए है, लीनियर के लिए। क्वाड्रेटिक में क्या हुआ, देखिए क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 हुआ, इसमें डिग्री कितनी थी, 1, इसमें डिग्री क्या है, 1, तो देखिए पूरा स्ट्रेट रहा। इसमें क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 हो जाती है, देखिए। तो क्या है, इसमें क्या आएगा, एक टर्न आ जाएगा, देख रहे हैं, 1 डिग्री बढ़ा तो यानी 1 टर्न बढ़ गया। उसी पैटर्न पे जब आप क्यूबिक की बात करेंगे, है ना, तो इसकी डिग्री 3 होती है ना, तो इसमें देखिए 1 टर्न तो क्वाड्रेटिक लेके गया, दूसरा टर्न आ गया तो समझ लीजिए क्यूबिक का है ग्राफ। और क्यूबिक में भी ना बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, वहां 4-4 केस हो सकते हैं। जैसे देखिए केस 1 में मैं सिर्फ ग्राफ से बता देता हूं। केस 1 में हो सकता है ग्राफ मेरा 1 पॉइंट पे कट करे, हो सकता है दूसरे केस में, केस 2 मेरा ग्राफ 2 पॉइंट पे कट करते निकल जाए, दिख रहा है। केस 3 मेरा जो ग्राफ होगा वो कितना, 3 पॉइंट पे कट कर जाए। और केस 4, अब बोलिएगा एक भी पॉइंट पे कैसे नहीं कट करेगा, तो देख लीजिए मैं वो भी बता देता हूं। ये देखिए, ठीक है, एक भी पॉइंट पे नहीं कट करेगा, तो ये हो गया केस 4। क्लियर है। तो इसीलिए कहेंगे कि इसमें मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 4। अब ये सारे चीजों को अगर आप कंबाइन कीजिए स्टूडेंट्स, तो आप क्या गौर कर रहे हैं, है ना, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। आप गौर कर रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 था, राइट, तो मैक्सिमम कितने जीरोस हुए, 1, यानी एटमोस्ट 1 जीरो, राइट। क्वाड्रेटिक की बात करें तो इनमें डिग्री इनकी 2 थी, तो इसीलिए एटमोस्ट कितने जीरोस आ रहे थे, 2 जीरो, यानी पॉसिबल 3 था, 2 या 1 भी नहीं, तो एटमोस्ट 2 जीरो। और क्यूबिक में एटमोस्ट डिग्री 3 है, तो एटमोस्ट 3 जीरो। तो क्या इससे हम लोग एक बात नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल में अगर n जीरोस हैं, बोल सकते हैं ना, इफ px be any polynomial of degree n, अगर उनकी डिग्री n है, then it has at most n जीरो।
यानी अगर कोई पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? n जीरोस हो सकते हैं। ये भी आपकी देखिए एमसीक्यू के लिए बन गई या असर्शन रीजन के लिए स्टेटमेंट हो गई। प्लीज कॉपी कर लीजिएगा, इसे भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्लास के एंड पर आ रहे हैं, राइट। कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन बिलो, फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ, अरे नंबर ऑफ जीरोस निकालना है तो हम क्या बोले थे? नंबर ऑफ जीरोस। अब देखिए ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स, तो y इज इक्वल टू पी एक्स है तो देखेंगे कि ये कितना x एक्सिस को कट कर रहा है, राइट। x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? तो x एक्सिस को देख रहे हैं 2 ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो ये रहा पॉइंट और एक कौन सा रहा? ये रहा पॉइंट, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। काम खत्म, ऐसे करके एकदम निकल जाना है, इंतजार ही नहीं। एक और क्वेश्चन है, क्या है? द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज गिवन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना। ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ जीरोस नहीं पूछ रहा है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस पूछता तो बड़ा आसानी से कह देते, 2 पॉइंट पे कट किया 2 जीरो है। लेकिन जीरो क्या है? तो जीरो के लिए अभी मैंने बताया था कि जीरो के लिए आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो ये लगभग स्टूडेंट 2.5 और 0 के बीच में है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? मैं अंदाज ले रहा हूं, एक्यूरेट नहीं बता सकता अभी। -2.5, 0। और अगर इसका कोऑर्डिनेट करें तो 1.3 के लगभग लग रहा है, तो 1.3, 0। तो जो भी ये होगा, अब इसमें मैं क्या बोला था, जीरोस के लिए आपको क्या करना होगा? एब्सीसा। तो इसका एब्सीसा क्या है? 2.5। एब्सीसा क्या है? 2.5। और इसका एब्सीसा क्या है? इसका एब्सीसा है 1.3। तो इसलिए जीरोस क्या होगा? 2.5 एंड 1.3। दैट्स इट, इतना ही था क्वेश्चन में। क्लियर? एंड ये हो गई हमारी समरी स्लाइड, राइट। समराइज कर देते हैं व्हाट वी हैव लर्न टुडे, क्या क्या आज हमने सीखा। तो आज हमने स्टूडेंट क्लास 10 का टॉपिक ही समरी स्लाइड में डाला गया, जिसमें हमने ग्राफ के बारे में सीखा कि ग्राफ कितने पॉइंट पे कट करते हैं उतने जीरोस होते हैं। यहां 4 पॉइंट पे कट किया है तो इसमें 4 जीरोस हैं, 2 पॉइंट पे कट किया है तो 2 जीरोस है, 1 पॉइंट पे कट किया है तो 1 जीरो है। इसकी बात करें तो फिर हम लोग लीनियर के लिए हम लोग देखें कि लीनियर हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। 2 केसेस होते हैं, एक में कोई भी जीरो नहीं जब पैरेलल हो एक्स एक्सिस से, और एक में अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो एक ही पॉइंट पे करेगा, इसलिए 1 जीरो होता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? एट मोस्ट 1 जीरो। जब क्वाड्रेटिक की बात करें तो यहां 3 केसेस हैं। पहला तो अगर इसका जो कर्व होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला। कर्व को क्या बोलते हैं? पैराबोला। पैराबोला अपवर्ड कब होता है? जब a इज ग्रेटर देन 0, और डाउनवर्ड कब होगा? जब a इज लेस देन 0। ठीक है, जनरल फॉर्म से कंपेयर किए। 3 केस हैं, हो सकता है कि 2 पॉइंट पे कट करे एक्सिस को तो ऐसे केस में 2 जीरोस, 1 पॉइंट पे कट किया तो 1 जीरो, अगर एक भी पॉइंट पे कट नहीं किया तो नो जीरोस। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसमें? एटमोस्ट 2 जीरोस। ठीक है, यही था, हम लोग आज यही सीखे असल में। सो चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन स्टूडेंट्स, राइट। अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझसे जरूर शेयर करिए। आप कमेंट करके आपको क्लास अच्छी लगी या कुछ कमी थी तो ये फीडबैक्स जरूर दीजिए स्टूडेंट्स। एंड अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन है स्टूडेंट्स, प्लीज उस पर क्लिक कीजिएगा। एंड चलिए अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।